नमस्कार। सावन का महीना और नागपंचमी। तो आज नागपंचमी क्या है और नागपंचमी क्यों है, नागपंचमी का महत्व, तो नागपंचमी के बारे में तो पूरा वीडियो नागपंचमी भगवान शिव और नागों के देवता। तो नागपंचमी का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा होती है और नागों को देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि इसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। और नागपंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में जानकारी है। कौन कौन से प्रमुख नाग हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है वासुकी नाग। धर्म ग्रंथों में वासुकी नाग को नागों का राजा बताया गया है और ये है भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ ग्रंथों में भगवान के गले में निवास करने वाले नाग का नाम तक्षक भी बताया गया है और ये महर्षि कश्यप व कटु की संतान है। इनकी पत्नी का नाम सत्यशिषा है। इनकी बुद्धि भगवान भक्ति में लगी रहती है और जब माता कटु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने बताया कि आपकी बहन जराकाल से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्काल का विवाह ऋषि जराकार से करवा दिया। समय आने पर जरात्कार ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया और आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति ऋषि बनाई गई और त्रिपुरादाह इस युद्ध में भगवान शिव ने एक ही बाण से राक्षसों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया और समय के साथ में वासुकी शिव धनुष की डोरी बने थे। दूसरा है शेषनाग। शेषनाग का नाम अनंत भी है और शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कटु व भाइयों ने मिलकर विंता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया तो उन्होंने मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्व पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि ये पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर धारण करो। इस प्रकार धारण करो कि वह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री राम कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तीसरे हैं तक्षक नाग। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं और तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उनके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित ने पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था और इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ में तक्षक नाम का लेकर यज्ञ में आहुति डाली गई और तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगे, तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में स्थिर कर दिया, यानी कि रोक दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक दिया गया और राजा तक्षक के प्राण बच गए। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सापों का उल्लेख है जो मैंने आपको बता दिया है। तो सर्पों की ये
कथाएं ये नाग पंचमी को अवश्य सुननी चाहिए। पूजा विधि में जो नागों की पूजा होती है उनको दूध पिलाया जाता है, प्रसाद भोग लगाया जाता है, धूप दीप आरती की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उनके नाम पर उपवास और पूजा व्रत विधान अपने अपने रीति रिवाज और क्षेत्र परिसर के अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार लोग करते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में नागों की पूजा एक आशीष के रूप में नाग देवता, नाग लोक देवता और नाग भगवान शिव के साथ में मिलजुल करके की जाती है। नाग भगवान की पूजा और नाग प्रसन्न होने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान भोले प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से शिव है वो शिव तत्व जो सभी प्राणियों में शिव तत्व वर्णित हैं, वही शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ऐसा माना जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पसंद रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।